नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था। इस पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने दो प्रमुख चीजों की तरफ रेफरेंस दिया था, जिसमें जो पहली चीज आती है दोस्तों वो आती है सीपीईसी की और दूसरी चीज आती है जम्मू कश्मीर की। दोनों चीजों को लेकर जो ये जॉइंट स्टेटमेट दिया गया था, इसकी कड़ी आलोचना करी गई है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। जानेंगे यहां पर एग्जैक्ट क्या कहा गया था इस जॉइंट स्टेटमेंट में। ऑल्सो जानेंगे कि इंडिया की एमईए ने यहां पर जवाब में क्या कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, खास रूप से जीएस पेपर 2 के लिए, कि एग्जैक्टली इंडिया का सीपीईसी को लेकर और कश्मीर को लेकर यहां पर आखिरकार क्या स्टैंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। राइट गाइस, 2017 की बात है। इंडिया ने चाइना के द्वारा कंडक्ट किया गया बेल्ट एंड रोड का जो सम्मेलन था, इसको बॉयकॉट किया था। ऑब्जेक्शन उस टाइम पर भी इंडिया ने सीपीईसी के ऊपर लगाया था कि ये वाला जो सीपीईसी है ये बेसिकली पीओके और गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके से गुजरता हुआ जाता है, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाई हुई है। 2019 में दूसरी बार फोरम हुआ था, जब फिर से इंडिया ने इस पर्टिकुलर फोरम को बॉयकॉट किया था। 2020 में जब एक बार चाइना पाकिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया, इंडिया ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फिर से नकारा था, ये कहते हुए कि चाइना पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं हो सकता है। आपके सामने है द हिंदू की खबर अगस्त 22, 2020 की। और अब जो लेटेस्ट चीज सामने आ रही है, इंडिया के प्रवक्ता जो कि एमईए के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट को यहां पे अनाउंस किया। ये कहा, इंडिया रिजेक्ट्स द इलेक्शंस इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हाल ही में पिछले 25 जुलाई को हुई हैं। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी इस चीज को भी अपोज किया, द रेफरेंस मेड टू कश्मीर इन द चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट। जो जॉइंट स्टेटमेंट था, कुल मिला के वैसे तो काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, हम आपके सामने केवल 2 लाइंस को शेयर कर रहे हैं जहां पे कश्मीर और सीपेक का नाम लिया गया है। चाइनीज साइड बिलीव्स द कश्मीर इशू इज अ डिस्प्यूट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। चाइना ने बेसिकली ये बोल दिया कि कश्मीर की टेरिटरी जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने आगे क्या बोला उसका मतलब ही कोई नहीं रह जाता जब इन्होंने स्टार्टिंग में ही इसको एक डिस्प्यूट बोल दिया है। सेकेंडली, चाइना ने यह भी कहा कि यहां पर किसी प्रकार का यूनिलेटरल एक्शन जो है उसको हम अपोज करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि हम अपने सीपेक की डेवलपमेंट को आगे तेजी से बढ़ाने वाले हैं। अब इंडिया ने इस चीज का जवाब किस तरीके से दिया? सबसे पहले तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया ऑन द यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया हैज टेकन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द मेंशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली एमईए के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां पर यह कहा दैट जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन एंड विल रिमेन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है या एमईए का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया का स्टैंड यहां पर क्या है। इन्होंने कहा है कि इन द पास्ट ऑल्सो इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स एनी रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इन सच अ जॉइंट स्टेटमेंट। यानी कि हम विशेष रूप से किसी भी प्रकार का रेफरेंस जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं जो है एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि दोनों के दोनों जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख हैं ये केंद्रीय शासित प्रदेश हैं भारत के, एंड दे हैव बीन एंड दे विल रिमेन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों सीपेक को लेकर भी इंडिया ने अपने स्टैंड को काफी क्लियरली पेश किया। इन्होंने कहा, वी हैव कंसिस्टेंटली कन्वेड टू चाइना एंड पाकिस्तान कि ये जो सो कॉल्ड सीपेक है ये इंडिया की टेरिटरी के बीच में बनाया जा रहा है, जिसको कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। और हमारी यहाँ पर हमारा रेजोल्यूशन बेसिकली ये कहता है दैट वी रेजोल्यूटली अपोज एनी अटेम्प्ट बाय अदर कंट्रीज टू चेंज द स्टेटस को इन एरियाज जो कि पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई करी गई हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी यहां से आपको कहते हैं कि पाकिस्तान अगर किसी प्रकार का मटेरियल चेंज इस इलाके में लेकर आती है तो वो सरासर गलत होगा। वी कॉल अपॉन द पार्टीज टू सीज अपॉन सच एक्शंस। ऑब्वियसली आपको मालूम होगा सीपेक के तहत कई सारे डैम्स हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके में बनाई हैं। तो क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का स्टैंड क्या है। ना केवल हम इसको इस चीज के लिए नकारते हैं कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, बल्कि इस चीज के लिए भी नकारते हैं कि पाकिस्तान वहां पर मटेरियल चेंजेस कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में कंडक्ट करी गई पीओके इलेक्शंस, जिसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, पाथफाइंडर पे जाके देख सकते हैं, उसको भी यहां पे रिजेक्ट किया गया कि पीओके इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है काफी लंबे समय से। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर पाकिस्तान के ऊपर एक और अटैक भी साधा। वो क्या था? इन्होंने कहा कि इलेक्शंस करवाने से पाकिस्तान जो है अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन को नहीं छुपा सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं
उसको तो डेफिनेटली नहीं छुपाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों वैसे तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट मेनली पाकिस्तान चाइना को लेकर था, लेकिन जाते जाते इन्होंने हाल ही में कंडक्ट करी गई तालिबान चाइना के बीच में जो मीटिंग थी, जो कि 1-2 दिन पहले हुई है, उसकी भी काफी आलोचना करी। इन्होंने कहा कि इंडिया का स्टैंड साफ है, हम जो है अफगानिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरन और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तालिबान को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि पिछले 2 दशकों में जो भी कई सारे देशों ने मिलकर के अफगानिस्तान में विकास किया है उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। और जो चीजें आज की डेट में चाइना कर रही है तालिबान के साथ, ये बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि हमारे ओरिजिनल स्टैंसेस हैं, हमारे MEA के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली हम क्या सोच रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, विद रिस्पेक्ट टू CPEC एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज आपको ये सारे के सारे जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों ये अवेलेबल हो रही है 49,680 रुपीज में। आपको इसके लिए यूज करना होगा ये वाला कोड ANI UPSC, जिसमें आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई WhatsApp विच इज गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और GS की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में दी जाएगी। साथ ही में अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 1 साल का जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे ex-IAS IPS आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं आपकी जर्नी में। अलग अलग बैचेस, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, अलग अलग 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही में मुझसे भी आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं। मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं जो कि होने वाली है कल 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे। इसके अलावा कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज में हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर listening. Stay tuned and stay safe.